आम बजट 2026-27 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। पिछले बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया था। अब 2026-27 के बजट से पहले उद्योग जगत PHDCCI ने सरकार को इनकम टैक्स स्लैब को लेकर नया प्रस्ताव भेजा है, जिसे अगर मोदी सरकार ने मंजूर कर लिया तो 30 लाख से 50 लाख रुपए सालाना आय वालों की बल्ले बल्ले हो सकती है। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में ये तमाम बातें प्रैक्टिकल दिखाई दे रही हैं? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? क्या टैक्स पेयर्स की उम्मीदों को सरकार पूरा कर सकती है? इन तमाम पहलुओं पर गहराई से विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल साहब। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मौजूदा वक्त में सर ऐसा पॉसिबल दिखाई दे रहा है क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से इनकम टैक्स की स्लैब में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जितना आप कह रहे हैं उतना तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता, बट रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। देख लिए देश का बजट क्या होता है। देश का बजट घर के बजट की तरह होता है कि घर की टोटल कमाई कितनी है, उससे घर के जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाए, वही देश का बजट है। देश को बहुत से वेलफेयर के काम करने हैं, बहुत से रेलवे के काम करने हैं, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन, हेल्थ पे काम करना है, बहुत से हाईवेज बनाने हैं, ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। और पैसा कहां से आता है? टैक्स कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो ऐसे में टैक्स कलेक्शन को मेंटेन करना जरूरी होता है। हाँ, आपकी बात में एक लॉजिक है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है, अगर आप टैक्स रेट्स कम कर देते हो तो उससे क्या है, टैक्स कंप्लायंस बेटर हो जाती है। दूसरा, टैक्स कलेक्शन बढ़ती है। अभी आपको एग्जांपल दूं, पिछले साल बजट में 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री किया गया। अगर 12 लाख तक इनकम है तो उस पर टैक्स निल किया गया। 12,75,000 अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो सैलरीड एम्प्लॉय हैं आप, तो आपका जो है इनकम टैक्स फ्री किया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसी दिन तमाम चैनल्स में प्रेडिक्ट किया था कि इससे इनकम टैक्स की कलेक्शन घटेगी नहीं, रादर बढ़ेगी। क्योंकि होगा क्या, बाजार में पैसा आएगा, लोग जाके खर्चेंगे तो उससे बिजनेसेस बढ़ेंगे तो इनकम टैक्स बढ़ेगा। अब उसके बाद डेटा आता है, 12 अक्टूबर 2025 को डेटा आता है। 12 अक्टूबर तक के डेटा में 6% इनकम टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ आती है। फर्दर डेटा आता है 17 दिसंबर 2025 को, 8% ग्रोथ आती है। जब लोग खर्चते हैं, प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो एक तो इनकम टैक्स में ग्रोथ आती है। क्योंकि इनकम टैक्स हर स्टेज पे होता है। इनकम टैक्स, आप कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है, मान लीजिए 5 रुपए बिस्किट का पैकेट है, उसका मैन्युफैक्चरर जो है ज्यादा सेल होगी, कमाएगा। उसका ट्रांसपोर्टर ज्यादा कमाएगा, उसका पब्लिसिटी वाला ज्यादा कमाएगा, उसका होलसेलर ज्यादा कमाएगा, उसका रिटेलर ज्यादा कमाएगा। हर व्यक्ति जो उस चेन में इन्वॉल्व है उसकी इनकम बढ़ जाएगी, तो वहां तो इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। साथ ही साथ अब मैन्युफैक्चरर के पास कितने एम्प्लॉयज हैं, वो उनकी संख्या बढ़ेगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी, वहां फर्क आ जाएगा। फिर एडवर्टाइजर के साथ कितने लोग जुड़े हुए, फिर आप होलसेलर के साथ कितने लोग जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टर के साथ कितने लोग जुड़े हैं। दूसरा, जीएसटी कलेक्शन, जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीएसटी बढ़ेगी। जीएसटी ऑलरेडी हमने देखा, दिसंबर 2025 का जो डेटा आया है, 6.1% जीएसटी में ग्रोथ आई है। तो ऐसे में इनकम टैक्स के रेट्स में कमी होना पॉसिबल है, और इस बार भी मुझे लगता है संभावना है। हाँ, जो आप डेटा बता रहे हैं उतना मुझे पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबल डिस्टर्बेंस का ईयर है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, यूएस वेनेजुएला के बीच में जो हुआ है उसके ग्लोबल रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। मैं ग्लोबल चैनल्स पे डिस्कशन करता हूं तो बार बार यही हो रहा है कि उससे ग्लोबल रेमिफिकेशंस क्या होंगे, किस तरीके से वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंपैक्ट करेगा। क्या उसके बाद इस तरह के एक्ट्स और होंगे? क्या चाइना ताइवान के बीच हालात नॉर्मल रहेंगे? क्या यूएस ग्रीनलैंड को लेके कुछ नया करेगा? यूएस ईरान के रिलेशन कैसे रहेंगे? तो बहुत से सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में जब ग्लोबल डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा है तो हमारी सरकार बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होगी। हाँ, सरकार डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाना चाहेगी, इसलिए कुछ रिलैक्सेशन करेगी, ऐसी मुझे संभावना लगती है। बिल्कुल। और आपने यहाँ पर डिस्कस भी किया सर कि जो ग्लोबल डिस्टर्बेंस है, तो इससे जो है एक तरह की हलचल खास तौर से महसूस की जा रही है, और खास तौर से ये एक अनसर्टिनिटी उन
मध्यम आकार के और बड़े जो बिजनेस होल्डर्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स जो हैं, उनके सामने कुछ बड़े चैलेंजेस ये क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे में देश की सरकार जो है यहाँ पर जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करते हुए उनको अगर राहत देती है तो उनके बाजू मजबूत होंगे। तो इससे जो है मार्केट में पैसा भी सर्कुलेट होगा, जैसे आपने बताया कि इससे पूरी चेन इफेक्ट होती है और सभी जो है इससे आय सबकी बढ़ती है। इससे अब यहाँ पर जो एक चर्चा उठ खड़ी हुई है, जो सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है PHDCCI की ओर से, उस प्रस्ताव में आखिर है क्या? अपने दर्शकों को थोड़ा सा मैं वो बता दूं, फिर इसके बाद हम आगे और चर्चा में बढ़ेंगे। प्रस्ताव में ये साफ तौर से बोला गया है कि 30 लाख रुपए तक की इनकम को जो है अधिकतम टैक्स दर जो है उसकी 20% तय की जाए। इसके अलावा 30 लाख से 50 लाख रुपए सालाना आय जिनकी है वो जो है 25% टैक्स स्लैब के अंदर आए। इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, 50 लाख से ऊपर जो सालाना आय है जिन लोगों की, उनको 30% टैक्स स्लैब में डाला जाए। तो इस तरह की बातें यहां पर रखी गई हैं। हालांकि सुनने में बेशक से बहुत ज्यादा ये हसीन ख्वाब लग रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर आपकी नजरों में सर क्या है, ये कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए हो सकता है अगर सरकार इसको स्वीकार करती है? देखिए, सरकार को एक बैलेंस बना के चलना है। टैक्स पेयर्स को रिलीफ भी देना है, टैक्स कलेक्शन भी अच्छी रखनी है, देश के ग्रोथ और वेलफेयर के लिए पैसा भी जुटाना है। साथ ही साथ एज यू राइटली सेड, जो ग्लोबल सिनेरियो है, जो डिस्टर्बेंसेस है, जो जियोपॉलिटिकल हालात है, उसको देखते हुए भी देश की डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाना है। क्योंकि अगर चीजें ग्लोबल एंगल पे ज्यादा गर्माती हैं, जिसकी संभावना भी क्लियरली लग रही है, जिस तरीके से यूएनएससी का रिएक्शन है, जिस तरीके से चाइना शांत बैठा हुआ है, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? मेरे हिसाब से कुछ हद तक इनकम टैक्स पे रिलीफ देगी, बट पूरा इतना रिलीफ देना भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार को डेफिसिट भी देखना है। डेफिसिट दर्शकों को समझा दूं, सरकारी घाटा। दोस्तों, सरकार जब अपनी बैलेंस शीट बनाती है या बजट बनाती है तो सरकार उसमें टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर देखती है, कितनी कमाई कितना खर्चा है, तो उसके गैप को हम डेफिसिट कहते हैं। तो डेफिसिट भी जो है सरकार को ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि अगर डेफिसिट ज्यादा होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो क्या होता है कि फॉरेन डेवलपमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट नहीं करता, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता, और ज्यादा डेफिसिट अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ज्यादा डेफिसिट सरकार कैसे प्लग करेगी? फिर ज्यादा डेफिसिट प्लग करेगी बोरोइंग से। सरकार बोरोइंग ज्यादा करेगी तो सरकार की इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ऐसे में सरकार को एक बड़े कुशल बाजीगर की तरह, हमारे दर्शकों ने अक्सर एक ट्रपीज आर्टिस्ट या बाजीगर को देखा होगा जो एक पतली रस्सी पे चलता है, वो दोनों तरफ बैलेंस बना के रखता है, वो ना उधर गिरता है ना उधर, वो संभल के चलता है, दोनों तरफ बैलेंस बना के चलता है और पूरी जो है वो जो रस्सी है उसको पार कर जाता है। तो सरकार को एक बैलेंसिंग एक्ट करना है, जहां एक तरफ ग्लोबल हालात सरकार को देखने हैं, दूसरी तरफ लोकल ग्रोथ और लोकल वेलफेयर को देखना है, तीसरी तरफ टैक्स से रिलीफ भी देना है लोगों को, चौथा जो है टैक्स कलेक्शन भी मेंटेन करके रखनी है, और उसके अलावा पांचवा जो है डोमेस्टिक डिमांड और कंजम्पशन को बूस्ट करना है, उसको इंसेंटिवाइज करना है। तो सब चीजों के बीच में एक बहुत अच्छा एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट जो है सरकार को करना है। तो इसलिए कुछ हद तक रिलीफ आएगा, पूरा रिलीफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि रिलीफ और भी सेक्टर्स को चाहिए। देखिए, इनकम टैक्स तो एक चीज हो गई, अब किसानों के लिए भी सरकार ने रिलीफ देना है, उसके लिए सरकार ने उसके अलावा हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे और खर्चा करना है। और एक बार एक और चीज आपको बता दूं, हालांकि वो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट दर्शकों को बता दूं, इस बार डिफेंस में भी एलोकेशन काफी बढ़ने की संभावना है। काफी बढ़ने की संभावना इसलिए है दर्शकों, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा ऑपरेशन सिंदूर हमारी सरकार ने किया, बहुत सक्सेसफुली किया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को गर्व है। अब वो जरूरी था जिस तरह के हालात थे, अब भी हालात कोई बहुत ज्यादा सुखद नहीं है। आप समझ ही रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। जब मैं हालात सुखद की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10 दिनों से जो खबरें हमें लगातार आ रही है हमारे एक और पड़ोसी मुल्क से, तो हालात बहुत ज्यादा सुखद इस समय नहीं है। साथ ही साथ जो नई जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इमर्ज हो रहा है वो भी चीजों को बड़ी डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे में हमारी आज की जो सरकार है बड़ी समझदार और सजग सरकार है। ये आज जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बहुत ही ब्रिलियंट और विजडम से चलने वाली गवर्नमेंट है। तो ये सरकार कहीं भी लापरवाही नहीं करती है, बड़ी प्लानिंग से और चीजों को एंटिसिपेट करके वो चलती है। तभी तो इस सरकार ने जब यूएस ने टैरिफ लगाए
तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन किया, एफटीए साइन किए। तो ऐसे में डिफेंस में भी इस बार एलोकेशन बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि हमें दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका काउंट लेना है। तो जब डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना है तो बहुत ज्यादा इनकम टैक्स में रिलीफ जो है नहीं दे पाएंगे। काफी हद तक हो जाएगा बट पूरा नहीं हो पाएगा जितना इस रिपोर्ट में कहा गया है। सर बिल्कुल, आपने यहाँ पर एक बात छिड़ी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो एक अस्थिरता का माहौल इस समय सरहदों पर दिखाई दे रहा है, खासतौर से सरकार के ऊपर जब इस तरह का दबाव बढ़ता जा रहा है कि उसको अपने डिफेंस सेक्टर को ज्यादा मजबूत करना है, तो वहां पर खर्चे उनको बढ़ाने होंगे। और अभी हाल ही में जो है सरकार ने डिफेंस डील को हरी झंडी दी है, इसमें भी जो है बहुत मोटे खर्चे सरकार के होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में बेशक से अब अस्थिरता वाली स्थितियां हैं विश्व में, अनसर्टेनिटी है, और खास तौर से ये चैलेंजिंग उन लोगों के लिए है जो मध्यम या फिर जो बड़े आकार के बिजनेस ग्रुप्स हैं, उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अब सरकार को दोनों ही चीजें बैलेंस करके आगे बढ़नी है। पहली चीज ये कि उनको भी जो है फील गुड कराया जाए, दूसरा ये कि सरकार को अपने फंड को भी मैनेज करना है। तो यहां पर जो एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है, तो बेशक से आप ये कह रहे हैं कि भाई इतना शायद संभव ना हो, लेकिन आपकी नजरों में, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, तो आपकी नजर में जो है कितना पॉसिबल हो सकता है अगर सरकार फील गुड कराना ही चाहती है तो? मेरे हिसाब से इसका 60 to 70% हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल है। जो ये रिलीफ मेंशन किए गए हैं, एक बिजनेस बॉडी द्वारा डिमांड किए गए हैं, तो जो बिजनेस बॉडी अगर डिमांड कर रही है तो उसका 60 to 70% पॉसिबल है। उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार को बिजनेसेस को सपोर्ट करना है, सरकार को इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, जीएसटी कलेक्शन को सपोर्ट करना है, टैक्स पेयर को खुश रखना है। साथ ही साथ आज के जो जियोपॉलिटिकल हालात है, जिसे मैं कहूँगा बदले हुए हालात, क्योंकि जो सैटरडे को हुआ है यूएस वेनेजुएला के बीच में, वो आज तक नहीं हुआ था। तो उससे एक नया ट्रेंड, चाहे वो सही है गलत है वो एक अलग चीज है, वो आज चर्चा का विषय नहीं है, एक नया ट्रेंड डेवलप होने की पॉसिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट वुडंट like to take chances. This is a government of those people who are brilliant people, who plan things, who envisage things, and who have a vision for growth of India. So these people, they know how India needs protection first. Protection is very important if we need to grow. देखिए अब वेनेजुएला के साथ देखिए तो सबसे ज्यादा एक बहुत बड़े उनके पास ऑयल रिजर्व्स थे। अब उसके बाद क्या सिचुएशन हुई, अब क्या वेनेजुएला पहले की तरह काम कर पाएगा? ठीक है, 1998 से हम देख रहे हैं क्या क्या कुछ वेनेजुएला के साथ हुआ है। तो ऐसे में एक इकोनॉमी जब डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहले क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, फैक्ट्रियां कब काम करेगी? फैक्ट्रियां तब काम करेगी जब हमारे बॉर्डर्स सिक्योर होंगे। तो इस बार बॉर्डर्स की सिक्योरिटी पे कहीं ज्यादा एलोकेशन आएगा, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindan.in का ये एक्सपेक्टेशन है, और आप भी, क्योंकि आप एक बहुत ही जबरदस्त मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा देश आपके इस प्लेटफॉर्म का सम्मान करता है, आपको भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस एंगल पे भी आप एक इस चीज की जो है शो बनाएं कि अब डिफेंस पे काफी बड़ा एक्सपेंडिचर होने की संभावना है और देश हित में होगा वो। तो ऐसे में इनकम टैक्स में कुछ कटौती हो जाएगी, मैं पूरी तरह जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है उस तरह की नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, और दुनिया इस बात की गवाह रही है कि जब भी इस तरह की हलचल आती है या फिर इस तरह की चुनौतियों से जब दुनिया जूझ रही होती है, तो अतीत से हम जो है बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। मुझे याद आता है वो दौर जब रूजवेल्ट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और दुनिया में जब बहुत बड़ी मंदी आई थी तो उस समय रूजवेल्ट का एक फॉर्मूला बहुत प्रचलित हुआ था, बहुत सक्सेसफुल हुआ था। उस समय उन्होंने दुनिया के कमजोर देशों को लोन बांटने शुरू कर दिए थे। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इनको पैसा दूंगा तो उनके हाथ मजबूत होंगे, और जब ये खुद को मजबूत महसूस करेंगे तो इनकी परचेजिंग पावर जो है बढ़ेगी, और इस तरीके से आर्थिक तरक्की दुनिया भर के देशों की होगी और हमारी भी हो जाएगी। और ये फॉर्मूला बहुत सक्सेसफुल हुआ था। कुछ इसी तरह के हालात, एग्जैक्टली वैसे ही नहीं, लेकिन जिस तरह की अस्थिरता इस समय दुनिया में बन रही है, तो ऐसे में अब जबकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टैक्स की, बजट की, तो यहाँ पर जो है बहुत साधारण सी समझने वाली बेसिक बात है कि अगर आप अपने नागरिकों के हाथों को मजबूत करते हैं तो उनकी परचेजिंग पावर को आप बढ़ाते हैं। परचेजिंग पावर बढ़ती है, उनके एक्सपेंस करने की जब क्षमता बढ़ती है, तो फिर पैसा जो है मार्केट में सर्कुलेट होता है। इससे जो है एक क्रम बन जाता है, एक चेन क्रिएट होती है, और इससे कनेक्टेड सभी लोग जो है
उनके पास अच्छी आय आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की संभावनाओं के बीच में संभावना ये भी है कि इस बार जो है बजट जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आपको दिखाई दें, कुछ पॉजिटिव चीजें होती हुई दिखाई दें। और जैसे कि आकाश जिंदल साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, अपने एक्सपर्ट कमेंट हमको दे रहे थे, और जो क्वेरीज लगातार हमारे पास आती रही इस बीच दर्शकों की, तो वो भी मैं मानता हूं कि इनके जवाब से काफी हद तक सेटिस्फाइज जरूर होंगे। सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।